हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम जिनकी वीडियो रिकमेंडेशन है उनकी आईडी है फाइटिंग वैरायटीज। जिस गेम के ऊपर उन्होंने मुझसे वीडियो बनाने के लिए कहा था फ्रेंड्स, वो खेली गई थी सन 2014 में कारपोस ओपन। ए आर साले सलेम जो कि अमीरात के खिलाड़ी हैं, वहीं उनके सामने थे सर्बिया के इवान इवानिसेविक। तो चलिए फ्रेंड्स, गेम को करते हैं शुरू। यहाँ ए आर साले सलेम ने शुरू किया था 2558 जिनकी रेटिंग थी E4 के साथ। वहीं इवान जिनकी रेटिंग 2633 थी, उन्होंने सिसिलियन से रिप्लाई दिया। नाइट F3, नाइट F6, देन नाइट C3, D5, E5 नाइट पर अटैक। तो ब्लैक ने भी वाइट के नाइट पर अटैक बनाया। D4। बहुत मूव होते हैं यहाँ पर। ओपनिंग मूव है गेम का चौथा नंबर का मूव, और भयानक गेम यहाँ खेली जानी शुरू हो चुकी है। यहाँ पर अगर पॉन एक्सचेंज होते तो गेम इक्वली मानी जाती है, मैं उसे क्या करके दिखाऊंगा। लेकिन वाइट ने अनयूजुअल मूव चला, उन्होंने अपने नाइट को लिया A4 स्क्वायर पर। और यहाँ ठीक है, पॉन पर अटैक है, बिशप आने वाला है प्रेशर बनाने के लिए। लेकिन उससे पहले ब्लैक के सामने प्रॉब्लम है कि उन्हें अपने नाइट को हटाना होगा। कहाँ हटाए, एक्टिव पैसिव आई डोंट नो। यहाँ ये नाइट गया D7 स्क्वायर पर। क्या हम इसे पैसिव स्क्वायर मानेंगे? मानना तो चाहिए। ऊपर से वाइट ने अपने इस ई पॉन को आगे पुश कर दिया। फ्रेंड्स, बहुत एग्रेसिव गेम है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है ये अभी समझ में आ जाएगा। F6 E6, देन हुआ B4। और B4 यहाँ किस लिए खेला गया? ताकि C-Tex B4 होने के बाद हुआ नाइट टेक्स D4। और अब कम से कम यहाँ नाइट एक एग्रेसिव स्क्वायर पर तो आ चुका है, खासकर इस E6 पॉन को लेकर। क्या क्वीन चेक देगी? आई डोंट, मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी यहाँ से किसी भी तरह से दे सकती है। नाइट F6 के ऑप्शन को पहले यहाँ ब्लैक ने चुना, और उन्होंने अपने नाइट को चलिए बाहर निकाला है। बिशप से आई चेक, और इस चेक से बचने के लिए बिशप एक्सचेंज की कोशिश है। नाइट टेक्स F6। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर वाइट की गेम वाकई में बहुत रिस्की हो रही है। ठीक है, बिशप पिन है, लेकिन क्वीन पर अटैक बना है तो ठीक है, पॉन वापस मिल चुका है। क्वीन गई A5 स्क्वायर पर। यहाँ नाइट बिशप इशू मान सकते हैं, लेकिन C4। और फ्रेंड्स, यहाँ C4 होने के बाद अगर पेसेंट किया जाए तो मेरे ख्याल से यहाँ कुछ इसी तरह से गेम आगे बढ़ेगी। खैर, यहाँ अगर एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर ब्लैक बिशप टेक्स B5 कर ले तो क्या होगा? क्योंकि नाइट के साथ तो इश्यूज एग्जैक्टली हैं इस समय पर। लेकिन हाँ, ये प्रॉब्लम भी है, ये फॉक लगने वाली है, ये भी डेंजरस है। C-Tex B5 बिना किसी डर के किया जा सकता है। उसके बाद नाइट एट बी गोज टू D7। गेम को ठीक है खेला जा सकता है, नाइट के साथ कोई इशू नहीं है, पॉन के साथ कोई इशू नहीं है। हाँ, क्विन को सी फाइल में लेकर आने की कोशिश की जाएगी, तो अब यहाँ ब्लैक पहले अपने रुक को हटा लेगा। चलते हैं गेम पर। फ्रॉम हेयर यहाँ खेला गया किंग F7। ये किंग का मूव होना भी ज़्यादा ज़रूरी था। नाइट से फिर दोबारा चेक आई। इससे बचने के लिए किंग गया G8 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, चलिए यहाँ तक की गेम में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पहले खेला गया नाइट C5, और नाइट के C5 स्क्वायर पर आने के बाद बिशप एक्सचेंज भी किए जा सकते हैं। चलिए देखते हैं हुआ क्या था एक्चुअल गेम में। बिशप G4, बिशप एक्सचेंज नहीं किया, सीधा सीधा बना क्वीन पर अटैक। तो क्या करना चाहिए? मैं तो सीधा सीधा F1 आगे पुश करूंगा, वापस बिशप को भगाने की बात करूंगा यहाँ से। लेकिन यहाँ ये बिशप E8 के ऑप्शन को पहले वाइट ने चुना। और यार साले, जिस तरह से गेम को खेल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ब्लैक के पास ये ऑप्शन है। वो हर मूव पर लगभग ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं ब्लैक के लिए, जो गेम को खराब कर रही है। यहाँ चेकमेटिंग थ्रेट है फ्रेंड्स, उससे पहले बचना होगा कि ऑब्वियस है क्वीन तो नहीं ली जा सकती। तो G1 यहाँ ब्लैक ने पहले आगे पुश किया। और फ्रेंड्स, अब इस पॉइंट पर अगर बिशप F7 चेक होता है एग्जैक्टली, अगर मैं बात करूँ तो क्या होगा इस गेम में? किंग को G7 स्क्वायर पर जाना होगा। देन उसके बाद आप नाइट से चेक दे दो यहाँ। उसके बाद किंग कहाँ जाएगा? फिर ये डिस्कवर्ड चेक का खतरा भी रहेगा। तो उसके लिए पहले डी पॉन आगे पुश कर देते हैं। आप लो इस क्वीन को, क्वीन की जरूरत ही नहीं है। बिशप टेक्स D1 हो भी गया, पर हाँ, इससे तो गेम ड्रॉ हो जाएगी। नाइट E6 चेक होगा, किंग H6 स्क्वायर पर जाएगा। देन नाइट F3 चेक होगा, किंग को H5 स्क्वायर पर आना होगा। उसके बाद फिर दोबारा नाइट से चेक दे देता है, किंग H6। ये रिपीटेड चेक्स के बाद गेम ड्रॉ हो जाएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये गेम वाइट यहाँ ड्रॉ कराने के लिए सोच भी रहा है। यहाँ आप देखिए कि ऑलरेडी नाइट प्रॉब्लम में है, क्वीन प्रॉब्लम में है। खैर, वाइट का मूव है। यहाँ क्वीन टेक्स G4 की ऑप्शन को चुना गया। फ्रेंड्स, आखिर कितने लोग हैं जो इस मूव को देख पा रहे हैं? आप यहाँ इस बिशप की एंट्री को देखिए, जो आने वाले समय में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। नाइट टेक्स G4, लेकिन अगर एग्जैक्टली अभी किया गया तो ये नाइट वापस चला जाएगा।
जो कि ठीक नहीं होगा। बिशप F7 चेक, किंग गया G7 स्क्वायर पर, देन नाइट से चेक आए, और अब किंग कहाँ जाए? मेरे ख्याल से H6 स्क्वायर बेटर था। यहाँ से जैसा मैंने अभी दिखाया, वाइट ज़्यादा से ज़्यादा फोर्सफुली इस गेम को ड्रॉ कराने के लिए सोच सकता था, जैसे नाइट F3 का मूव और उसके बाद यहाँ डी पॉन को आगे पुश करने की कोशिश, इस तरह के मूव खेले जाने थे। लेकिन किंग के F6 स्क्वायर पर आने के बाद मेरी नज़र में तो सीधा सीधा यहाँ आप इस चेक को देख ही सकते हैं, लेकिन F4 पहले यहाँ पर चुना गया। ऐसा क्यों? क्योंकि दूसरे नाइट को भगाना है कहीं ना कहीं। चलिए H6, नाइट को हटाओ, आप नाइट हटाओगे मैं आपका बिशप लूंगा। ब्लैक भी पूरे मूड में अब कि काफ़ी हो गया, बहुत मजाक बना लिया मेरे किंग का। पर चेक देने की बारी पहले AR सालेह की है। उन्होंने यहाँ बिशप से दी चेक, किंग गया F5 स्क्वायर पर। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ बिशप फिलहाल के लिए सेफ हो चुका है। वाइट चाहे तो रुक ले सकता है, लेकिन अगर रुक लेने की गलती की गई तो क्वीन की भरपाई कौन करेगा? यहाँ हुआ नाइट D4 चेक। और अब किंग टेक्स F4 कैसा मूव रहेगा? अगर यहाँ से किंग टेक्स F4 खेला जाता है तो उसके बाद होगा नाइट D2 चेक, और यहाँ ये पूरा फोर्स सीक्वेंस आप यकीन करें या ना करें, किंग टेक G5 ही करना पड़ेगा। देन H4 चेक होगा, किंग जब F5 स्क्वायर पर जाएगा तो रुक से चेक आ जाएगी, नाइट बीच में। लेकिन फाइनली इस किंग को E4 स्क्वायर पर ही जाना होगा, और जब ये किंग जाएगा E4 स्क्वायर पर तो बिशप टेक्स G6 चेक, क्वीन बीच में लगा लो, फिर दोबारा चेक, और ये मेट हो गई। खैर ये तो जस्ट एक इमेजिनेशन भर वाला मूव था, लेकिन यहाँ ब्लैक ने अपने किंग को पहले F6 स्क्वायर पर लिया और उन्होंने ओपोनेंट के पॉन को नहीं लिया जो कि उनका डिफेंस कर रहा था। लेकिन ऐसा करने के बाद यहाँ बिशप की फायरिंग लाइन में फिर दोबारा ब्लैक का किंग आ चुका है, नाइट B3 चेक। इस चेक से बचने के लिए चलिए ई पॉन आगे पुश कर दिया, लेकिन इतनी देर में व्हाइट ने यहाँ ब्लैक की क्वीन को निपटा दिया है, नाइट टेक्स A5। और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर क्या एच टेक G5 नहीं चल देना चाहिए था? क्योंकि बिशप के साथ भी इश्यूज हैं, नाइट है यहाँ पॉन की डिफेंस के लिए, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात होगी नहीं। बिशप बचाना पड़ेगा कम से कम पहले वाइट को यहाँ, और हाँ उसके बाद तो ये इश्यूज भी आ रहे हैं, नाइट तक अटैक जाएगा तो क्या करें, नाइट D7 ही करना पड़ेगा। खैर एक मूव था यहाँ पर, लेकिन नाइट C6 डेवलपमेंट का इशू यहाँ पर क्लियर है कि ब्लैक के साथ है। लेकिन आप कहेंगे यार नाइट C6 ही क्यों? क्योंकि आप यहाँ बिशप की पोजीशन को देखिए, बिशप के निकलने के लिए रास्ते कितने हैं। यहाँ बिशप ठीक है D5 स्क्वायर पर आ सकता है, नाइट जब भी एलिमिनेट होगा, लेकिन नाइट टेक C6 एक्सचेंज करा यहाँ पर नाइट, और बी टेक C6 होने के बाद पॉन सही स्क्वायर पर आ गया ताकि बिशप भाग ना पाए। तो ये मूव भी काफ़ी सही लगा मुझे। और इस पॉइंट पर फॉर वाइट बिशप E6 की ऑप्शन को यहाँ AR साले ने चुना, और ऐसा उन्होंने यहाँ क्यों किया? क्योंकि यहाँ ब्लैक का नाइट भी इश्यूज के साथ है, वो बेचारा लटका हुआ रखा है। एच टेक्स G5 हुआ, बिशप टेक्स G4, यहाँ इस पॉइंट पर मेटल एक्सचेंज इक्वल रहा। लेकिन अगर हम अब पूरा मैथमेटिक्स करें तो दो रुक्स ठीक है दोनों के पास है, और दोनों अनडेवलप मान सकते हैं। और लेकिन वाइट अभी कैसल चांस है, वाइट का वो फटाफट कैसल कर सकता है अगर चाहे तो। लेकिन जी टेक्स F4, बिशप आया F3 स्क्वायर पर ताकि ये पॉन्स आगे ना जाए, और हाँ डार्क स्क्वायर बिशप है तो पूरा एक लाइट स्क्वायर बिशप यहाँ वाइट के पास एक्स्ट्रा है। 1 2 3 4 5 पॉन्स वाइट के पास है, 1 2 3 4 5 6 पॉन्स ब्लैक के पास है। वेल बिशप C5 की ऑप्शन को फाइनली यहाँ चुना गया ताकि कैसल ना किया जाए। लेकिन कैसल अब करना किसको है, क्योंकि बिशप टेक्स C6 हुआ, चलो पॉन के मामले में तीन पॉन्स की लीड यहाँ व्हाइट के पास आ चुकी है। रुक पर अटैक बना, रुक गया D5 स्क्वायर पर, देन बिशप से रोक लगी ताकि यहाँ पर ये रुक ना आ सके फर्दर आगे। किंग गया F5 स्क्वायर पर, देर हुआ D3, और फाइनली इस मूव के बाद इवानिसेविक ने रिजाइन कर दिया। समझाने की जरूरत है रेजिग्नेशन का रीजन, क्योंकि एक पूरा पूरा लाइट स्क्वायर बिशप यहाँ अप है फिलहाल वाइट, जिसको फाइट करना वैसे ही बहुत मुश्किल है। तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी गेम थी, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर।